हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है वैद्युत धारा और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इन चैप्टर्स को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको इन चैप्टर्स के वन शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं। यानी कि आपको फुल चैप्टर इन वन वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे 12th फिजिक्स के, तो आपको वहां पर ये वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है वैद्युत धारा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर वैद्युत धारा चैप्टर कब स्टार्ट होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वैद्युत धारा होता क्या है। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो है हमारे 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 का। देखिए सबसे पहले देखिए वैद्युत धारा क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले समझेंगे। देखिए आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश जो है कितने समय में कितना प्रवाहित होता है, उसी की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। या इसका एक और डेफिनेशन है, देखिए जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए हमें पता है कि जो चालक होता है, जैसे एक चालक मैं यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, इस चालक को आप कुछ भी नाम दे, जैसे आपका लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी चीजें आपके चालक हैं। ठीक है, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अब देखिए इस चालक में बहुत सारे आवेश होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे। ठीक है, गतिमान आवेश होंगे। तो जो आपका चालक होता है, इसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो ये एक चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश है। तो देखिए इन इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रवाह होता है उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये चालक है आपका लोहा है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं ये आपका आयरन है। अब देखिए इसमें बहुत सारे गतिमान आवेश हैं, लेकिन अगर आप लोग क्या करेंगे, तार ले लीजिए और प्लग में लगा दीजिए, करंट इसमें प्रवाहित कीजिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये बहुत तेजी से गतिमान हो जाएंगे, यानी कि गति करने लगेंगे। तो इनका जो गति है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह है, वही होता है आपका वैद्युत धारा। ठीक है, अब इसका जो है समझेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखिए वैद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। देखिए इसे किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल आई से। तो लिखेंगे स्मॉल आई, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे आप द्रव्यमान को m से, बल को F से, वैसे आप धारा को I से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आपको मैंने पहले बताया आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पर हो जाएगा फॉर्मूला इसका I इक्वल टू हो जाएगा वैद्युत धारा I इक्वल टू Q अपान T। ठीक है, Q अपान T, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को, समय दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा वैद्युत धारा का। ठीक है, समझ में आया, डेफिनेशन से ही आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपान टी, जहां क्यू है आपका आवेश, ठीक है, और टी है समय। यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं क्यू इक्वल टू एंड टी इक्वल टू। ठीक है, तो क्यू है आपका चार्ज यानी कि आवेश, और टी आपका है समय यानी कि टाइम। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका यूनिट समझते हैं, यानी कि इसका मात्रक क्या होगा। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे मात्रक। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं इसका मात्रक। देखिए क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति। टी क्या है, समय है, समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, या आप लोग धारा का मात्रक एम्पियर भी जानते होंगे। ठीक है, या एम्पियर भी होता है धारा का मात्रक। ठीक है, तो ये होगा आपका वैद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, अब एक एम्पियर इक्वल टू कितना होगा, जैसे देखिए एम्पियर क्या है, धारा का मात्रक है, तो एक एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, एक एम्पियर, तो एक एम्पियर इक्वल टू होगा एक कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, तो एक कूलाम प्रति सेकंड, एक कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक एम्पियर की वैल्यू। तो ये सब चीजें आप लोगों को याद रखना है, बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं ये किस प्रकार की राशि है, यानी कि जो वैद्युत धारा है ये सदिश राशि है या अदिश राशि है।
तो इसको भी देखते हैं। तो वैद्युत धारा जो आपकी है ये आपका है अदिश राशि, ठीक है। सभी को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका है अदिश राशि, ठीक है। उसके बाद में इसकी विमा यानी कि इसका अब हम जान लेते हैं कि 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर इक्वल टू आपका वैल्यू होता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन सेकेंड, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, ठीक है। ये आपका होता है 1 एम्पियर की वैल्यू, ठीक है। 1 एम्पियर की वैल्यू इतना होता है, ठीक है। अब इसकी विमा अगर देखें तो विमा भी आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए विमा आपका क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू IT होता है तो इसका A हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका AT हो जाएगा, Q इक्वल टू IT तो AT, और T का T हो जाएगा, T ऊपर जाएगा, यहाँ पर आपका सिर्फ A आएगा विमा, ठीक है। I की विमा A होगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये था आपका वैद्युत धारा। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है अपवाह वेग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे हम अनुगमन वेग के नाम से भी जानते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए कोई चालक है उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग लगभग 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड से गति करने लगता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहते हैं। यानी कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक वेग से गति करते हैं, किसी ना किसी तो वेग से वो गति करेंगे ही, तो एक निश्चित वेग से गति करते हैं। इसी को हम अपवाह वेग कहते हैं। लगभग 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अपवाह वेग को हम VD से डिनोट करते हैं, स्मॉल v इंटू डी, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक चित्र से समझिए। देखिए ये एक चालक है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो चालक होता है उसमें गतिमान आवेश वाहक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब हम क्या करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगेंगे। जिस वेग से वो गति करेंगे उसी को हम बोलेंगे अपवाह वेग। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, अपनी भाषा में समझिए, ठीक है। जैसे आप कोई लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, आप कोई चालक ले लीजिए, ठीक है। उसको आप उसमें क्या कीजिए, धारा प्रवाहित कीजिए, करंट, ठीक है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ना किसी वेग से गति करेंगे, उसी को हम कहेंगे अपवाह वेग। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, धारा और अपवाह वेग में संबंध, ठीक है। तो देखिए I है आपका धारा, I इक्वल टू हो जाएगा NeAVD, ठीक है, NeAVD। ये फॉर्मूला होता है धारा और अपवाह वेग में संबंध का, ठीक है। तो I क्या है, यहाँ पर धारा है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए आपका क्या है, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और VD क्या है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ठीक है। तो सभी चीजें यहाँ पर याद रखिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। समझ में आ गया अपवाह वेग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है धारा घनत्व, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं करंट डेंसिटी। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको समझिए। देखिए किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई चालक है, उसमें किसी बिंदु पर उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत धारा होती है उसको हम उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है, अपनी भाषा में। अब इसे हम स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि धारा घनत्व को हम स्मॉल जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको डेफिनेशन समझ लेना है कि कोई चालक है, उसके किसी भी बिंदु पर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे आपका कोई चालक है, ठीक है, इसके मान लीजिए इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर मान लीजिए अभिलंबोत गुजरने वाली, देखिए क्या कहा गया है कि किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, देखिए इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल ले लीजिए, इससे अभिलंबोत गुजरने वाली जो वैद्युत धारा होती है उसी को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। जे इक्वल टू फॉर्मूला आपका होगा I/A, यानी कि जो आपका
चालक है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा आई, ठीक है। तो आई अपान ए इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो जे इक्वल टू आई अपान ए। अब इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक। तो देखिए मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा धारा घनत्व का मात्रक, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है जे इक्वल टू एनी वी डी। जे इक्वल टू एनी वी डी ये फॉर्मूला होगा, ये रिलेशन होगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। जहां जे आपका क्या है, जे है धारा घनत्व, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वी डी है अपवाह वेग, ठीक है। तो यही संबंध होता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में, ठीक है। समझ में आया। इस फॉर्मूले से हम इसको संबंधित कर सकते हैं, यानी कि यही फॉर्मूला इनके बीच संबंध दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इस है आपका ये वैद्युत प्रतिरोध है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो वैद्युत प्रतिरोध के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे हम ओम के नियम में वैद्युत प्रतिरोध उसमें आएगा, ठीक है। तो पहले इसको जान लेते हैं। देखिए वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए कोई चालक है, उसके वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए विभवांतर और धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो आर इक्वल टू वी अपान आई, ठीक है। जहां V है विभवांतर, I है वैद्युत धारा, तो इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं प्रतिरोध। अब इस प्रकार से इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, ठीक है। यही आप ओम के नियम में आगे पढ़ेंगे। तो V इक्वल टू आई आर, देखिए ये V है, I और R का गुणा हो जाएगा, तो V इक्वल टू आई आर, इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब इसका मात्रक समझिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए V क्या है, विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट, I है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, तो आपका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है, ओम भी होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम भी होगा और वोल्ट प्रति एम्पियर भी होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक। अब 1 ओम इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। जैसे मैंने अभी हम पढ़े थे इससे पहले वाले में, ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक। तो वैद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी था और एम्पियर भी था, ठीक है। तो वहां पर मैंने 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम सेकंड बताया था, ठीक है, 1 कूलाम प्रति सेकंड। वही यहां पर भी होगा, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। इसकी बीमा क्या होगी, m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 3, a के पावर 2, ठीक है। कैसे होगी, देखिए आपको v की बीमा रख देनी है यहाँ पर और i की बीमा रख देनी है, ये बीमा आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें और समझनी है जो कि न्यूमेरिकल्स में आते हैं। देखिए 1 मेगा ओम, 1 एम ओम, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 मेगा ओम की वो होगी 10 के पावर 6 ओम। और 1 माइक्रो ओम यानी कि म्यू ओम, इसकी वैल्यू होगी 10 के पावर -6 ओम, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 10 के पावर +6 ओम। देखिए दोनों में डिफरेंस है। न्यूमेरिकल्स दे दिया जाएगा कि 1 माइक्रो ओम का 2 माइक्रो ओम के 4 प्रतिरोध हैं, तो आपको माइक्रो ओम की वैल्यू पता होनी चाहिए ओम में कितनी होगी, ठीक है। तो 1 मेगा ओम की वैल्यू होगी 10 के पावर 6 ओम, 1 माइक्रो ओम की वैल्यू होगी 10 के पावर -6 ओम। दोनों में डिफरेंस है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो ये होगा आपका इन दोनों की वैल्यूज। समझ में आ गया, प्रतिरोध और उसकी बीमा मात्रक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत चालकता, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए सिंपल है, वैद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, यानी कि विद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम को ही हम वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, तो वैद्युत चालकता का एसआई मात्रक मो यानी कि मोह होगा अथवा ओम इनवर्स। देखिए वैद्युत चालकता, वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम है यानी कि 1/r होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स अथवा साइमन एस कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका मात्रक होगा। 3 मात्रक आप याद रख सकते हैं वैद्युत चालकता का एसआई मात्रक, 1 मोह, 1 ओम इनवर्स और 1 साइमन, ठीक है। ये मात्रक होता है वैद्युत चालकता का। इसकी बीमा क्या होगी, m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 3, a के पावर 2। ये हो जाएगा वैद्युत चालकता की बीमा।
ठीक है, तो बीमा आप कैसे निकालेंगे? देखिए, जब वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम है तो 1/r होगा, तो जो r की बीमा है उसको नीचे कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, चिन्ह हटा देंगे, चिन्ह मतलब बदल देंगे, बाकी आपका वैद्युत चालकता की बीमा भी निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इसमें मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक बताए। इस चैप्टर के आगे के जो टॉपिक है वो मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाता रहूंगा, तो आप लोग चैनल से लगातार जुड़े रहें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।